हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। ये सुबह 5:30 बजे की क्लिप है। बस बच्चों का टिफ़िन रेडी कर रही थी। और पता है आप लोगों ने पिछले अगर मेरा वीडियो सारा देखते हो, जब से मैं अपनी स्टोरी बताने लगी हूँ, तो आप लोग सोचते होंगे कि मैंने अपनी माँ के लिए ऐसा क्यों शब्द कहा, और माता को माता मैंने क्यों कहा, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ। पर पता है कोई ऐसे अपनी माँ को नहीं कहता है, और मुझे भी पता है। पर फिर भी मेरी माँ जैसी थी, माँ थी। और मैं अपनी स्टोरी बता रही थी सच्ची, इसलिए आप लोगों को वही बात बताई जो मेरी बात थी। पर मेन रीज़न बताती हूँ कि मेन रीज़न क्या था और क्यों, इतना बड़ा क्या हो गया था, मेरे साथ ऐसा क्या हो गया था जो मुझे बिल्कुल घर से भागना ही पड़ा जान बचा के। तो एक रात की ऐसी बात है। हम मुझे 3-4 दिन से कमरे में बंद कर दिया गया था। तो मेरी चाचियाँ थी, चाचियों ने चुगली कर दी चाचों से कि ये काम नहीं करती है, ये वो, और जब देखो तब पढ़ने के लिए कहती रहती है, जब देखो तब कहती है कि स्कूल जाऊँगी, कॉलेज जाऊँगी, ऐसे करके। तो फिर मेरे चाचा तो उतने समय तो कुछ दिन में उन्होंने चुगली कर दी होगी, तो उतने समय तो कुछ नहीं। रात में उन्होंने खूब ड्रिंक किया दोनों लोगों ने। अपना रात में था ही कि वो दोनों ड्रिंक करते थे। फिर मेरे चाचा ने मुझे खूब मारा ऐसे करके। तो मैं जाहिर सी बात है, अगर किसी को मारा जाएगा तो उसके मुंह से आवाज़ निकलेगा ही कि मत मारो मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। तो मेरा भी वही था, मैं कहती रही, पर कोई कुछ नहीं सुनने वाला। और बाहर बहुत सारे ऐसा नहीं है मेरे घर में कोई था नहीं। दादी थी, चाचियाँ थी, मेरी माँ थी, और मेरे चाचियों की लड़की, भाई, सब कोई, चाचियों के लड़का, सब कोई, भरा पूरा परिवार था। पर फिर भी सुनने वाला कोई नहीं था। ऐसा लगता था जैसे सबके कानों में रुई लगा हो। तो मेरी बातें कोई नहीं सुनता था। मैं ऐसे ही चिल्ला रही थी, और फिर उन्होंने मुझे मार और के मुझे कमरे में बंद कर दिया। कैसे कैसे स्कूल जाएगी, ऐसे कैसे तू घर का काम नहीं करेगी, ये वो, तो स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा, ऐसे ही करके उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। जब वो दोनों कमरे से बाहर आए मेरे चाचा, तो जब किस चीज़ से नहीं मुझे मारा जाता था, ये जो बेल्ट से मैंने मार खाया है, ये जो लाइट वाला जो पाइप होता है उस पाइप से मुझे मारा जाता था। मोटी मोटी शटरें होती हैं पानी की, उस शटर से मुझे मारा जाता था। अगर सरिया हाथ में आ जाए तो उस सरिया से भी मैंने मार खाया। बहुत 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 मैं उस मतलब मतलब बता मतलब कह रही हूँ तो शायद आप लोग थोड़ा बहुत महसूस कर सकते हो कि किस तरीके से, जैसे एक जानवर को मारा जाता है ना, वैसे ही मुझे मारा जाता था। और सबसे बड़ी रीज़न वही था जो मैंने बताया था, ज़मीन जायदाद की, तो वही वाला रीज़न था। तो पता है जैसे मेरे चाचा मुझे मार के बाहर आए, तो मेरी माँ बाहर बैठी थी, कुर्सी उर्सी में बैठी रही होगी, तो दरवाज़ा बाहर से कर दिया बंद। तो मेरी माँ क्या कहती है कि मेरी माँ का अफेयर था मेरी चाचा से ही। जो चाचा मुझे मारते थे उनमें से छोटे चाचा से मेरी माँ का अफेयर था, क्योंकि मेरे पापा डेथ कर चुके थे। वो उन्हीं के पीछे मेरे पापा को पता चल गया था कि मेरी माँ मेरे पापा को धोखा दे रही है। तो मेरे पापा दिन पर दिन टूटते ही गए। उन्होंने देख लिया था। मैं हर रोज़ देखती थी। अब समझ जाइए कि एक बच्चा अगर अपने माँ का हो, किसी और के साथ सोते हुए देखेगा तो उस बच्चे पर क्या बीतेगा। मैं छोटी जब से मैं दादी के घर, नानी के घर से यहाँ आई, तब से मैं देखती रही कि वो हमेशा उसी के साथ रहने। तो मैं जानती ही नहीं थी कि वो मेरी माँ है। फिर धीरे धीरे करके पता चला कि वो मेरी माँ है। मुझे लगता था कि वो चाची ही है, क्योंकि वो हमेशा चाचा के साथ दिखती थी मुझे। तो मेरी माँ क्या सलाह देती है कि जब भी इसको कमरे में बंद करो, तो ये बहुत शोर मचाती है। ऐसे ही शोर मचाएगी तब तो सबको पता चल जाएगा कि हम लोग इसके साथ कैसे दुष्कर्म करते हैं, ये बाहर किसी से जाके कह ना दें। तो जब अब मैं उस समय मैं 16 नहीं, मैं 17 साल की थी। 1 साल कम था मेरा बालिग होने में। पहले लड़कियां 18 साल में बालिग हो जाती थी, तो 17 साल की मैं थी। तो अब 17 साल की बच्चा जवान ही हो गया ऐसे करके। तो मेरी माँ ने क्या सलाह दिया, इसलिए मैंने इस शब्द पर कहा था। वो शब्द मेरे सुन के ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये मेरी माँ है, इसने मुझे 9 महीने पेट में रखा था। मेरे पैरों तले समझ जाइए कि ज़मीन खिसक गया वो शब्द सुन के। मेरी माँ ने कहा इतना इसको पाल पोस के खिला पिला के इसको बड़ा किया है, देख रेख करके इतना इसको बड़ा किया, किस लिए बड़ा किया है, किस लिए इसको बड़ा किया है। एक काम करते हैं कि हम घर में अब वो शब्द भी मेरे मुंह से मैं कैसे बोलूँ, कैसे क्या क्या कह के बोलूँ। मेरी माँ ने कहा मेरे चाचाओं से कि एक काम करते हैं कि इससे घर में बाहर भेजेंगे तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, हमारा नाम खराब होगा।
क्योंकि मेरे ख़ानदान का बहुत नाम था पूरे मतलब गांव में। तो हम लोग इससे घर में ही मतलब धंधा करवाते हैं, हम घर में ही इससे धंधा करवाते हैं और पैसा का पैसा, हमारा कमाई का कमाई होते रहेगा। इतना मतलब इतने बचपन से जो इसको पाल पोस के बड़ा किया है, तो कुछ तो मतलब ये अदा करेगी। इसमें इतना सारा मतलब कि इसके खर्चे किए हैं, ये किए हैं, वो किए, इतना इसको पाला, 17 साल इसको पाला पोसा, तो वो शब्द धन मतलब इससे मतलब एक मतलब वही कि एक मतलब इससे धंधा करवाएंगे। इसको हम बेच देते हैं, हर रात के लिए इसको हम बेच देते हैं। हमारे पैसा भी पैसा आते रहेगा और हमारा ये बाहर के बाहर नहीं जाएगी। किससे कहेगी? ये तो किसी से कहेगी नहीं, किसी से कहेगी भी तो किसी को यकीन नहीं होगा कि किसी की माँ थोड़ी इसके साथ ऐसा कर सकती है। ये शब्द सुन के मतलब मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गया कि ये मेरी माँ है, इसको माँ कहते हैं, ऐसी होती है माँ। और उसी दिन से मुझे इतनी नफ़रत हो गई, इतनी नफ़रत हो गई कि अब मुझे दोबारा जन्म नहीं देना भगवान, अब मुझे जन्म नहीं देना। अगर जन्म देना तो माँ नहीं देना। अगर माँ ऐसी होती हैं जो अपने बच्ची को मतलब बेच दे, तो वो मेरी चाचाओं से कह रही थी कि अभी तक तो ये था कि छोटी है, अब तो बड़ी हो गई है, अब तो जवान हो गई है, तो किसी चीज़ में तो काम आएगी। घर का दिन भर घर का काम करेगी या रात में अपना हमारे पैसा हमें आता रहेगा आराम से। इसको क्यों हम पाल रहे हैं? ऐसे करके मतलब एकदम खुले शब्द में वहाँ पे सब कोई बैठा था, मेरी दादी, मेरे दादा और दादी, बाबा और चाची के बच्चे, सब कोई वहाँ पे बैठे थे। सबके सामने मेरी माँ ऐसे बोल रही थी जैसे हम नॉर्मली बात नहीं करते, वो ऐसे नॉर्मली बात कर रही थी। सबकी आवाज़ बाहर से आ रही थी कि हाँ सही है, हाँ सही है, ऐसे करके। अब बस उसी दिन से मुझे हो गया कि अब मैं अगर यहाँ पे रही तो ये लोग मुझे मार डालेंगे, ये लोग मुझे मार डालेंगे। अब ये मेरे लिए नर्क बन चुका है, अब ये मेरे लिए नर्क बन चुका है। अब मुझे यहाँ से कैसे निकलना है? अब मुझे घर से बाहर तो जाना नहीं दिया जाता था। अब मैं सोचने लगी कि मैं क्या करूँ, मेरे पास फ़ोन भी नहीं होता था कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे मतलब यहाँ से निकलूँ बस अपना जान बचा के। इसी दौरान जिस रात की ये बात है, उसी सुबह मेरी नानी के यहाँ से फ़ोन आ गया। मेरी मामी का होना था डिलीवरी, उनका फ़ोन आ गया मेरी नानी का कि इसे भेज दो, उनका डिलीवरी होना है। तो हम तो बूढ़े हैं, हमसे काम नहीं होता, ये घर को कुछ दिन संभाल लेगी जब तक वो मतलब सॉरी में रहेगी, जब तक वो काम 40 दिन 1 महीने तक मतलब अपना घर ये देख लेगी, संभाल लेगी। तो बस यही मेरे लिए सोने पे सुहागा हो गया। मैं नानी के घर आई उसी दिन, दोपहर तक आई, फिर अगले सुबह हमारे स्कूल में फेयरवेल पार्टी था। तो मैंने मामा से बस इतना कह दिया कि मामा हम भी मतलब फेयरवेल पार्टी में चले जाएं। तो उसी चीज़ पर मामा ने मुझे मारा। और वही दोपहर का टाइम था, दोपहर क्या शामी मतलब शामी कह सकते हैं उसको, दोपहर तो नहीं कह सकते। वही दोपहर का टाइम था, 3 साढ़े 3 बजे का। मैं अपने छत से, नानी के छत से कूद के दूसरे के छत से मैं निकल गई घर से बाहर। एक मेरी फ्रेंड थी, वो मुझे बाइक से ले आके वो मेरे गांव के बाहर उसने छोड़ा, बस में बैठाया, बनारस के बस में, वो वहाँ से चली गई। अब मेरे पास मात्र समझ जाइए बस एक छोटा सा, वही मेरी दोस्त मुझे फ़ोन दे के गई थी कि फ़ोन रख, मतलब कुछ काम आएगा तेरे। और 500 मात्र मेरे पास 500 रुपये थे उस समय, क्योंकि मुझे मारा बहुत ज़्यादा था तो मैं सिलाई उलाई भी नहीं कर पा रही थी। इस समय मेरे पैरों में हाथों में बहुत दर्द होता था। मात्र मेरे पास 500 रुपये था। अकेली लड़की निकल गई अपने घर से। मुझे नहीं पता था कि बनारस कितना दूर है, बनारस में कैसे पहुंचूंगी, कितनी ठोकरें मिलेगी। अब मुझे ये नहीं पता था कि मैं एक दलदल से निकल के दूसरे दलदल में फंस जाऊंगी। मुझे ये कुछ भी नहीं पता था। बस मुझे ये था कि मैं अनाथ आश्रम कहीं चली जाऊंगी। अगर अनाथ आश्रम वाले नहीं रखेंगे तो मंदिर में जाके ऐसे ही भीख मांगना पड़ा तो भीख मांग के रह लूँगी। और मैं उसी रात से, मैं उस शाम में तो निकली ही थी, मुझे रात हो गया बनारस पहुंचते पहुंचते, रात हो गया। सोच लीजिए एक लड़की है अगर अकेले बस में सफ़र कर रही है तो सब लड़के, आदमी है तो आदमी घूर घूर के देखते, बस कंडक्टर है तो वो घूर घूर के देख रहा है कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो। तो मैंने सबसे यही कहा कि मेरे पेपर है बनारस में सुबह, इसलिए मैं अभी जा रही हूँ। तो रात में क्यों जा रही हो, अकेले क्यों? मैंने कहा मेरे घर में कोई नहीं है, बस एक मैं ही हूँ, एक मेरी बूढ़ी माँ है, मेरी माँ थोड़ी आ सकती। ऐसे मैं रास्ते भर सबको कहते हुआ आई। जब मैं बनारस आई तो मैंने देखा कि ये तो सिटी है, ये तो सिटी है। अब मैं किधर जाऊँ, अब मैं कहाँ जाऊँ? मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे कौन से मोड़ पर उतरना है। बार बार बस वाला बोले कहाँ उतरना है, बनारस में कहाँ उतरना है। जब मुझे कुछ पता ही नहीं है तो मैं क्या बोलूँ उससे।
मैंने एक चौराहे पर मैं उतर गई। मैंने कहा आगे वो चौराहे पर मुझे उतार दीजिए। जब मैंने वहाँ नीचे पैर रखा, जो लड़की कभी घर से बाहर ना निकली हो उसके लिए इतनी सारी लाइटें, इतनी सारी गाड़ियाँ, एक बड़ा शहर, आप लोग सोच सकते हो। जब मैंने पैर नीचे रखा, मैंने देखा चारों तरफ सब अपने में, सब अपना, कहीं आ रहा है कहीं जा रहा है, कोई कहीं कोई कहीं, लड़के खड़े हैं लड़कियां खड़ी हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं कहाँ जाऊँ। फिर मैं वहाँ पे मैं गई। फिर एक जगह मुझे बैठने का मिला। फिर मैं वहाँ पे चुपचाप से बैठ गई, क्योंकि अब 500 में से मेरे काफ़ी सारे पैसे खर्च हो चुके थे। अब मैं कहाँ जाती, क्या करती। अब एक लड़की अकेले, आप लोग समझ सकते हो। पर मुझे ये था बेचने, वो हमें मुझे रातों के लिए बेच देते तो उस नर्क से ज़्यादा अच्छा था कि मैं कहीं भीख मांग के रह लेती किसी मंदिर